नमस्कार। बहुत प्रेम के साथ आप सभी का दिल से स्वागत है। अभी जैसे हाथ जोड़े हैं तो हाथों के बीच में जो संपर्क है उधर क्या हो रहा है, यदि सिर्फ हम इसको ही महसूस करें तो हाथ जोड़कर रखना ये एक साधारण घटना नहीं है। हमको पता लगने लगता है कि एक हथेली से दूसरी हथेली में, एक हाथ की उंगलियों और दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच में कितना कुछ चल रहा है। जो शक्ति का खेल हो रहा है उसको एक थोड़ी देर के लिए, कुछ पल के लिए देखें। जब चेतना वहां ले जाते हैं तो लगता है कि वहां पर खून अच्छी तरह से दौड़ने लगा है और दोनों हथेलियों के बीच में कोई संवाद हो रहा है, कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। तो ये इतना ही सहज है, जैसे कल हम लोगों ने ध्यान में किया कि बैठे बैठे सिर्फ जागरूक हो गए। कहाँ क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, और इतने मात्र से ही हम शरीर के पीछे जो प्राण शक्ति है उससे जुड़ गए। और प्राण शक्ति से जुड़ने के कारण मन शांत हो गया, शरीर शांत हो गया। तो लोग कहते हैं कि जो परम तत्व है वो तो पता नहीं है, उसको कैसे पाएंगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये इतना ही आसान है। हमारी चेतना हमेशा बाहर की तरफ भागती है। तो इस बाहर के जगत में जो जो चीजें हमको खींच रही हैं उसमें हम फंसे रहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी चिंता है, हमारे घर का क्या होगा, हमारी संपत्ति का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे शरीर का क्या होगा। लेकिन जब हम अपने अंदर में झांकते हैं तो एक बहुत विलक्षण घटना घटती है कि जो चेतना बाहर भाग रही है वो अंतर्मुखी हो जाती है। और जो जितनी चिंताएं हैं, मन के जितनी उथल पुथल है, वो सब अपने आप एकदम शांत होने लगते हैं। तो ये इतना ही सरल है। एक उपमा है शास्त्रों में कि इस जगत की रीत ये है कि जो जल है, जो हमारे इमोशंस हैं, हमारे विचार हैं, उनका प्रवाह जो है ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ये भौतिक भौतिक जगत का जो फिजिकल वर्ल्ड है उसका नियम है। हमारे घरों में बिजली कैसे आती है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें अधिक ऊर्जा होती है,
तो जिधर अधिक है उधर से, जहां नहीं है उधर ट्रांसफर हो जाता है, बिजली आने लगती है। बिल्डिंग में पानी कहाँ से आता है? तो ऊपर टंकी बनाते हैं, उधर ऊर्जा है, स्थिति की ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, तो नीचे पानी आ जाता है। तो भौतिक जगत का नियम यह है कि ऊपर से नीचे को जाना। और आध्यात्मिक जगत का नियम है नीचे से ऊपर को जाना। धारा को राधा बनना पड़ेगा। तो जब हम बाहर देखना बंद करते हैं और अंदर झांकने लगते हैं, तो हमारी चेतना की धारा वो चैतन्य की राधा बन जाती है। ये इतना आसान है। तो जब भी कहीं बैठे 2 मिनट खाली हो, तो अपनी श्वास को देखें और अपनी चेतना कहीं भी शरीर में अंदर ले जाएं। वो 2 मिनट के अभ्यास में भी आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर शक्ति का या प्राण का कितना बड़ा भंडार है। तो धीरे धीरे अपने हाथों को अलग कर लें, गोद में रख लें, या सहज भाव में जहां रखना चाहें रखें। हम एनर्जी बैलेंसिंग के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। तो विष्णु मुद्रा में अपनी नासिका को टेस्ट करके देखें कि किधर से श्वास थोड़ी ब्लॉक्ड है। दोनों में ही थोड़ा थोड़ा है मेरे तो किसी से भी शुरू कर सकते हैं। आपका जिधर से ब्लॉक्ड हो उधर से शुरू करेंगे। हम लोग 21 आवृत्तियां करेंगे अनुलोम विलोम की, और मैं गिनता रहूंगा। तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21। हाथों को नीचे ले आए, शांत चित्त होकर बैठे। दोनों नासिकाओं को बैलेंस होते हुए महसूस करें। आप देखेंगे कि शरीर और मन दोनों ही अपने आप शांत होने लगे हैं। श्वास की गति धीमी हो गई है। श्वास और प्रश्वास दोनों ही सूक्ष्म होते जा रहे हैं। हो सकता है आज्ञा चक्र पर थोड़ा स्पंदन महसूस हो रहा हो, या हाथों की हथेलियों में और उंगलियों में कुछ स्पंदन हो रहे हो। तो ये सब शक्ति जागरण का लक्षण है। उसके प्रति सचेत रहें। अपने से कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्वास को सहज भाव से अंदर आने दें और बाहर जाने दें। धीरे धीरे सारे स्पंदन समाप्त हो जाएंगे और आपकी श्वास प्रश्वास की गति सामान्य हो जाएगी। अब अपने दाईं हथेली को नाभि के ऊपर रखें, इस तरह से कि उसका केंद्र नाभि के सीध में हो, और इस दाईं हथेली बाईं हथेली को रखें, दाईं हथेली से उसको ढक लें। और अंदर आती हुई श्वास को और बाहर जाती हुई प्रश्वास को महसूस करें। आप पाएंगे कि आपकी हथेली आगे जाती है और फिर पीछे आती है। अब हम मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान रखते हुए 21 श्वास प्रश्वास लेंगे, और ये साइकिल ऐसी होगी कि 12 ब्रेथ्स पर मिनट हो। तो लगभग 3 सेकंड श्वास अंदर लेनी है और 2 सेकंड में बाहर छोड़नी है। बाहर छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां थोड़ी खींचती हैं, बहुत हल्के से। तो अपने आप को इस क्रिया के लिए तैयार करें। श्वास छोड़ें, पेट को अंदर लें और शुरू करें।
शांत हो जाएं, श्वास प्रश्वास को देखें। हो सकता है थोड़ी देर के लिए श्वास प्रश्वास का आवागमन ही बंद हो जाए। तो सहज भाव से केवली कुंभक में बने रहें। अपने आप कुछ सेकंड्स में श्वास अंदर आएगी तो उसे आने दें। हथेलियों के माध्यम से आती हुई श्वास को और बाहर जाती हुई प्रश्वास को महसूस करते रहें। अब एक बार यही अभ्यास फिर से करेंगे। इस बार थोड़ी सी गति बढ़ा देंगे, जिससे कि 1 मिनट में 18 बार श्वास अंदर ली जाए और छोड़ी जाए। 18 साइकिल्स पर मिनट। किसी को कोई दिक्कत है तो आप नहीं करें, अपने हिसाब से करते रहें। अपनी चेतना मूलाधार चक्र पर रखें, श्वास बाहर छोड़ें, पेट को अंदर आने दें और शुरू करते हैं। शांत हो जाएं। शरीर में कहीं पसीना आता है तो आने दें, कहीं स्पंदन हो रहा है तो आने दें। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास अपने आप अंदर बाहर आने जाने लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि जो पेट का हिस्सा है उसमें लगता है जैसे शक्ति का कोई एक कुंभ, एक घड़ा तैयार हो रहा है। श्वास प्रश्वास को धीरे धीरे सामान्य होने दें। और अभी हम स्टेज 2 पर आते हैं। इसमें जो श्वास है अंदर आती हुई, उसमें चेतना मूलाधार पर रहेगी और अपने आप जो गुदाद्वार है, एनस है, उसकी मसल्स को ऊपर खींचेंगे। इससे बायो एनर्जी जो है वो स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलती है और सीधे मूलाधार में चोट पहुंचती है, जिससे कि मूलाधार चक्र का बहुत अच्छा जागरण होता है। तो अभी हम 21 साइकिल्स पर मिनट के हिसाब से इस अश्विनी मुद्रा को करेंगे। श्वास लेते समय मुद्रा खींचनी है और बाद में श्वास छोड़ते समय छोड़ देना है। तो अपने आप को तैयार करें, श्वास बाहर छोड़ें, पेट को अंदर लें और शुरू करते हैं। खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें। 5
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। शांत हो जाएं। शरीर में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति सचेत रहें। श्वास प्रश्वास लेते रहें आराम से। श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें। अब इसी को थोड़ा और तेजी से करेंगे। 18 साइकिल्स पर मिनट अश्विनी मुद्रा के साथ। तो अपने को तैयार करें, श्वास बाहर छोड़ें, पेट को अंदर लें और शुरू करते हैं। शांत हो जाएं। इस बार और अधिक स्पंदन शरीर में महसूस होंगे। हो सकता है हाथों में कहीं या कहीं पर और पसीना निकलने लगे। जो भी हो रहा है उसे महसूस करें। पेट में आपको हो सकता है एनर्जी के मूवमेंट्स पता लगे। अंदर आती हुई श्वास के साथ मूलाधार में जाएं और बाहर जाती हुई प्रश्वास के साथ मूलाधार को एक्टिवेट होने दें। यदि उधर कुछ अनचाहा है, अनवांटेड है, तो प्रश्वास के साथ बाहर निकल जाएगा। श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें। और अब हम प्रश्वास के साथ लम का उच्चारण करेंगे और इसके लिए जो ब्रेथ है वो 12 साइकिल्स पर मिनट की है। तो अपने को तैयार करें, सांस छोड़ें, पेट को अंदर लें और शुरू करते हैं। लम 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 लम
लं 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 मूलाधार की तरफ ध्यान दें। देखें वहां पर शक्ति किस तरह से जैसे मचल रही है। श्वास प्रश्वास को सामान्य हो जाने दें। अब इसमें एक नई क्रिया और जोड़ देते हैं कि मूलाधार में जो शक्ति या प्राण शक्ति जो इकट्ठा हुई है उसे ऊपर के चक्रों में भेजना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक श्वास अश्विनी मुद्रा के साथ लेंगे, फिर 3 श्वास प्रश्वास बिना किसी मुद्रा के करेंगे। यह सामान्य श्वास प्रश्वास होगी जिसमें कि प्राण शक्ति अपने आप ही अपनी प्रेरणा से मूलाधार से निकल करके स्वाधिष्ठान में, मणिपुरक में और फिर हृदय में अनाहत में अपने आप आएगी। और जो 5वीं ब्रेथ लेंगे वो थोड़ी लंबी होगी। अपनी जीभ को उलट करके जो तालू है, पैलेट है, उससे लगाएंगे श्वास खींचते समय और श्वास छोड़ते समय अपने कंठ में एक आवाज निकालेंगे ताकि विशुद्धि चक्र का जागरण हो जाए अच्छी तरह से। तो एक बार मैं करके दिखाता हूं।
जो पहली ब्रेथ है सामान्य ब्रेथ, लेकिन उसमें अश्विनी मुद्रा लगेगी। लगाया और छोड़ दिया। दूसरी, तीसरी और चौथी जो ब्रेथ्स हैं वो सामान्य है। और जो पांचवी ब्रेथ है उसको थोड़ा लंबा करते हैं। तालू में जीभ को लगाते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं तो कंठ में आवाज निकालते हैं। मैं एक बार फिर करके दिखाता हूं। तो इससे विशुद्धि चक्र में जागरण होता है। तो जो मूलाधार में हमने शक्ति का अर्जन किया है, प्राण को इकट्ठा किया है, वो अपने आप सहज रूप से सारे चक्रों में ऊपर जाने लगता है। तो एक बार साथ में करते हैं। तो पहली ब्रेथ अश्विनी मुद्रा, 3 ब्रेथ सामान्य, और फिर 5वीं ब्रेथ लंबी, तालू में जीभ और आवाज के साथ कंठ में से बनाते हुए सांस छोड़ना। तो एक बार साथ में करेंगे। और फिर जीभ जो है वो तालू से हटा लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बताएं। नहीं तो अभी हम साथ में करेंगे और ऐसे 5 बार ऐसा करेंगे। तो तैयार हो जाएं, श्वास छोड़ें, पेट को अंदर खींचें और शुरू करते हैं। कुछ सेकंड विश्राम करें। अब दूसरी आवृत्ति के लिए तैयार हों। श्वास बाहर जाने दें, पेट को अंदर लें और शुरू करते हैं। और जीभ को फिर वापस यथास्थान ले आए। थोड़ी देर विश्राम करें। अब तीसरी आवृत्ति करेंगे। श्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर लें और पहली प्रश्वास अश्विनी मुद्रा से, उसके बाद 3 सामान्य श्वास प्रश्वास और जो 5वीं श्वास लेंगे वो लंबी होगी। जीभ को पीछे घुमा करके तालू में लगाएंगे और कंठ में आवाज करते हुए श्वास को छोड़ देंगे। फिर जीभ को वापस यथास्थान आने देंगे। तो तैयार हो जाएं और हम करते हैं। कुछ सेकंड विश्राम करें और अब चौथी बार करेंगे। अपने को तैयार करें और शुरू करते हैं। कुछ सेकंड विश्राम करें और अब अंतिम बार करेंगे। अपने को तैयार करें और शुरू करते हैं।
विश्राम करें। हाथों को या तो चिन्ह मुद्रा में लें या जो तर्जनी और अंगूठा है उसको मिलाकर रखें और बाकी तीनों उंगलियां एक स्क्वायर बनाते हुए अपने तलवे में लगाएं। इसे हम चिन्मयी मुद्रा कहते हैं। इस चिन्मयी मुद्रा से हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है। मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। और अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर रखें। ये जो शक्ति का स्थानांतरण हुआ है मूलाधार से अन्य चक्रों में, अब उस शक्ति को आज्ञा चक्र पर जाने दें। ऐसी धारणा करें कि आप श्वास प्रश्वास आज्ञा चक्र के माध्यम से ले रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि जब हम श्वास खींचते हैं तो प्राण शक्ति मूलाधार में जाती है और jab छोड़ते हैं तो प्राण शक्ति वहां से उठ करके ऊपर के चक्रों में होती हुई आज्ञा चक्र में आती है। लेकिन जब हम ऐसी धारणा भी करते हैं कि श्वास प्रश्वास आज्ञा चक्र से ले रहे हैं तो आज्ञा चक्र अपने आप ही जागृत होता है और आने वाली श्वास वहां पर किस तरह से प्राण शक्ति में बदलती है। तो श्वास में जो प्राण है वो शरीर में नाड़ियों के माध्यम से जाता है और जो श्वास है यानी जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो गैसें हैं वो अपने आप फेफड़ों में चली जाती हैं। आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान रखें। आपको लगेगा वहां जैसे कोई स्पंदन हो रहा है। मन अपने आप शांत हो गया है। क्रिया करने से यही फायदा होता है। क्रिया कोई साधारण श्वास प्रश्वास नहीं है। क्रिया हमें अंदर से जगा देती है। जो योगियों को साधकों को बहुत प्रयास के बाद मिलता है वो क्रिया बहुत आसानी से देती है। तो जो कुछ आपके शरीर में मन में हो रहा है उसे क्रिया का प्रसाद समझें। अपनी सजगता पूरी बनाए रखें। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई प्रश्वास, उसको देखें। शरीर में कहाँ क्या हो रहा है उसे देखें। श्वास के आने से किस चीज में क्या हरकत हो रही है उसे देखें। हम कुछ कर नहीं रहे फिर भी श्वास अंदर आ रही है और हृदय में कहीं पर बीच में विलीन हो जा रही है और फिर वो जो शून्य स्थान है जहाँ विलीन हो गई श्वास वहीं से वो फिर वापस उठती है।
तो शून्यता के स्थान को पकड़ें। देखें कहाँ यह श्वास अपने आप को खो देती है, और जहाँ खोती है वहीं से फिर वापस उठ निकलती है। कितनी अनोखी बात है, जहाँ कुछ है नहीं वही आपके अस्तित्व का केंद्र है। उस केंद्र को पकड़ने की कोशिश करें। ये केंद्र ऐसा है कि सब जगह है, लेकिन पकड़ में नहीं आता। ईश्वर ही यह जगत बन गया। शास्त्र कहते हैं सर्वम खलु इदं ब्रह्म, लेकिन हमें जगत दिखता है, ईश्वर नहीं दिखता। तो जो सब जगह है पर उसमें होते हुए भी नहीं है, उसको कैसे पकड़ेंगे? तो हमारी श्वास प्रश्वास हमको ये तरीका बताती है। वो जगह जहाँ आती हुई श्वास अपनी गति, अपना मोमेंटम खो दे, और वही जगह जहाँ से फिर वो वापस बह निकले, उसको पकड़ लेना। जितना जितना उसके करीब जाएंगे, अपने अस्तित्व की समझ आने लगेगी। और ये समझ ऐसी है कि इसके लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी का प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है, किसी धर्म में दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। अपनी श्वास तो सतत उपलब्ध है। ये निरीक्षण और परीक्षण की बात है। अपने अंदर प्रयोग करना होगा। यह शरीर भगवान की प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में ये जानने का प्रयास कि बाहर से यह श्वास कहाँ से आई और कहाँ खत्म हो गई, और फिर जहाँ खत्म हो गई वहां से अचानक फिर कैसे उठ गई। इतना ही देखने मात्र से पूर्ण ज्ञान हो सकता है।
इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव, अपना दीपक अपने आप बनो। तो हम सभी किसी न किसी वजह से एक साथ आए हैं, कुछ अभ्यास सीखा है, लेकिन इसके आगे जाने की जिम्मेदारी तो अपनी है। जो किसी अभ्यास को साध ले वही साधक है। और सतत सिद्ध शिष्य भाव में रहना, साधना करना, बार बार प्रयास करना, यही साधना है। कबीरदास जी ने इसको सुरति कहा है, सुरति। बार बार ध्यान लगना उसका जिसे पाना है। स्मरण रखना। इसी स्मरण में और इसी प्रयास में थोड़ी देर शांत बैठे। प्राण शक्ति किस तरह से शरीर में भर गई है, और शरीर में ही नहीं भरी, आपको अपनी चमड़ी पर, त्वचा पर उसका अनुभव हो रहा है। अगर किर्लियन फोटोग्राफी से आपकी फोटो खींची जाए तो आपकी ऑरा अच्छी तरह से कैप्चर होगी। जब हम चैतन्य में होते हैं तो हर पल नया है, क्योंकि हर क्षण ऐसा है जो बिल्कुल नवीन है, वैसा पहले घटा नहीं कोई। लेकिन मन की निगाह से देखते देखते हम उसको बासी समझने लगते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। जब अवेयरनेस में होंगे तो किसी चीज की स्मृति नहीं है, पूर्णतया वर्तमान में उपस्थित है। तो इसलिए बार बार अपनी अवेयरनेस को रिफ्रेश करें।
अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएं। कुछ गहरी सांसें लें और हम 3 बार ओम की ध्वनि के साथ ध्यान का विसर्जन करेंगे। अपने हाथों की हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ें। उस घर्षण से उनके अंदर जो गर्मी आ रही है उसे महसूस करें। हथेलियों से आंखों को ढक लें। हथेलियों के पिरामिड से आंखों के माध्यम से जो शक्ति अंदर जा रही है उसे महसूस करें। देखें कि आंखों के चारों तरफ जो मांसपेशियां हैं उन्हें कितना अच्छा लग रहा है। श्वास प्रश्वास लेते रहें और जब तैयार हों तो बहुत आहिस्ता से अपने आप को सहलाएं, प्यार करें। अपने शरीर की एक एक कोशिका का धन्यवाद करें। और बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें।